हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है बच्चों गोली दर्पणों के सामने रखने पर। तो उनकी प्रत्येक स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो इसके पहले हम लोग जो है ये पहला पार्ट में परावर्तन वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है ना, क्या मतलब होता है प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो आइए देखते हैं गोली दर्पणों के द्वारा। तो चलिए रख के देखते हैं। गोली दर्पण हमने बताया था कि दो प्रकार से होते हैं, एक को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना। अगर परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल से होती है तो अवतल दर्पण, उभरे हुए तल से ऊ से उभरा हुआ ऊ से उत्तल। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे बच्चों। तो हमेशा प्रकाश बाईं ओर से ही डाला जाता है। हमेशा प्रकाश किधर से डाला जाता है, बाईं ओर से। तो ये मान लो जो बच्चों ये दर्पण है। ठीक है ना, ये दर्पण है। इस तरीके से प्रतिबिंब बनाने के नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, तीन। कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती है तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर अगर जाती है कोई किरण तो वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ये तीनों नियम हम बच्चों पहले पढ़ चुके हैं इसकी पहले वीडियो में। ठीक है ना। तो ये कोई दर्पण M1 है, M1 M2 है, और ये भी इसका नाम भी रख देते हैं M1 M2। ठीक है बच्चों। तो इसमें और इसमें यही फर्क है। तो आप देखेंगे कि यह जो है परावर्तन की क्रिया यहाँ क्या होगी, दबे हुए तल से होगी। यहाँ क्या है, उभरे हुए तल से होगी। यहाँ परावर्तन की क्रिया कहाँ से होगी, उभरे हुए तल से। ठीक है बच्चों। तो देखेंगे ये मान लीजिए फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है ना बच्चों। फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर अनंत पर हम किसी वस्तु को रख दिया जाए, अनंत पर रख दें, तो आप जानते हैं बच्चों कि अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, परस्पर समांतर मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, समांतर। तो चलिए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। पहले हम लोग अवतल दर्पण का ही देख लेते हैं। ठीक है ना। अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल है। ठीक है ना। फिर उत्तल दर्पण में भी समझाएंगे आपको। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले अवतल दर्पण का ही देख लेते हैं। तो अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो आप जानते हैं कि अनंत पर चलने वाली किरणें क्या होती हैं, अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर मानी जाती है। अगर मान लो कि ये किरणें यहाँ से इधर चल रही हैं, यहाँ से इधर चल रही हैं, यहाँ से इधर चल रही हैं। ठीक है। तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, पहले नियम के अनुसार मुख्य फोकस से, क्योंकि जानते हैं पहला नियम यही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये किरण भी यहाँ से होकर जाएगी, ये किरण भी यहाँ से होकर जाएगी। ठीक है ना। ये सभी किरणें फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद तो सभी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से। या दूसरा चित्र एक देखें, थोड़ा सा और क्लियर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये इस मुख्य अक्ष के समांतर ही चले। ठीक है बच्चों। ये कलई किया गया है, ये फोकस है। यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। मान लो कि अगर ये फोकस से होकर जा रही है, दूसरे नियम के अनुसार अगर फोकस से होकर जा रही है तो इसका मतलब क्या होंगी, फोकस से होकर जाने वाली किरणें दूसरे नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चाहे जो भी किरण जाएगी बच्चों, अगर इस तरीके से कोई किरण जा रही है तो इस तरीके से समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब मुख्य फोकस पर ही क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है ना। बोलो बच्चों, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यानी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चल रही है और अनंत पर रखी गई है अवतल दर्पण के लिए, तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है ना। कम से कम दो किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है बच्चों, मुख्य फोकस। ठीक है ना। ये मुख्य फोकस है। तो अनंत से अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मतलब मुख्य फोकस पर। ये पहली स्थिति है। आगे चलते हैं बच्चों, अगली स्थिति के लिए देखिए। ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए इस तरीके से कलई किया गया है। ये दर्पण M1 M2 है। ये मुख्य अक्ष है बच्चों।
ठीक है ना। अब पहली स्थिति हम लोग देख चुके हैं बच्चों, अब अगली स्थिति देखेंगे। ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत है। अभी हम लोग रखे थे जो है अनंत पर, ठीक है ना, अनंत पर रखे थे। अब अनंत से थोड़ा और नजदीक ला रहे हैं, यानी दर्पण के धीरे धीरे नजदीक ला करके हम लोग प्रतिबिंब। इसकी कुल 6 स्थिति है। पहली स्थिति हम लोग देख चुके हैं बच्चों। अब हम लोग अनंत, इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं बच्चों। देखो ए बी, ठीक है ना, यहाँ कोई वस्तु हमने रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। फिर इसके बाद दूसरी किरण जो होगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तुरंत क्या हो जाएगा, वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें आपस में जहाँ काटेंगी बच्चों, वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब। अब इसको हम लोग यहाँ से मुख्य अक्ष पर क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे। तो आप देखेंगे कि जो बी से चलने वाली किरण थी यहाँ है, और ए से चलने वाली किरण जो है इधर इधर चल रही है। इसका मतलब ये ए हो जाएगा और ये बी, ठीक है ना। तो ये किरणें वास्तविक किरणें हैं। क्या होती हैं बच्चों, वास्तविक, वास्तव में मिलती हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये वस्तु इतनी है, इतनी लंबी है, और प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकला कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब भी किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसमें 4 स्थिति आपको बताना है बच्चों। देखिए कहाँ बनती है, कहाँ बनती है और कैसी बनती है, इस बताना है। वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, सब बताना होगा। तो क्या है बच्चों, ये बनता है आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में, ठीक है बच्चों, बीच में। इसके बाद कैसा बनता है, बड़ा है कि छोटा है, तो आप बता देंगे कि वस्तु से छोटा, बहुत छोटा। अनंत पर रखी वस्तु, अनंत और वस्तु से छोटा बना देंगे, अनंत नहीं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से छोटा। अब चूंकि वास्तविक किरणें आपस में मिल रही हैं, इसलिए आप बता देंगे कि वास्तविक कैसी बनती है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और सीधा है कि उल्टा है, आप देखकर खुद बता सकते हैं बच्चों। ए डैश बी डैश मान लेते हैं ये, तो ये क्या है आपका ए बी, बी देखिए इधर है और बी यहाँ नीचे है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से यहाँ खड़ा है, ऐसे है मान लीजिए, तो अगर ये इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है तो इसका मतलब ये उल्टा है। देखो बच्चों, ए यहाँ नीचे है, ठीक है ना, और बी ऊपर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो आप यहाँ चारों स्थिति देखिए बता दिए हैं, कैसा बनेगा, उल्टा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया। ये 4 जो है चीजें हर में बताना, 6 स्थितियों में। क्या क्या, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए फोकस हो गया, वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु इतनी बड़ी थी, ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और चूंकि वास्तविक किरणें मिलती हैं, इसलिए वास्तविक बनेगा, और सीधा न बन करके उल्टा बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अगली स्थिति देखिए, थोड़ा और करीब हम लोग लाते हैं, ठीक है ना, तो और करीब लाएंगे। चलिए और करीब लाकर देखते हैं। और करीब लाने का मतलब क्या है बच्चों, अभी हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे। अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर ही रख के देख लीजिए। तो वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे, ये कोई वस्तु ए बी है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चलेगी, तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बस यही 3 नियम याद रखेंगे बच्चों, जो इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है। तो आप इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी किरण जो होती है, दूसरी किरण वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से क्या हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ा सा तिरछा बना है चित्र जो है, ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये एफ है आपका। अब सही है, ये किरण आ रही है, ठीक है ना। अब ये जब यहाँ से होकर जाएगी बच्चों, तो यहाँ से होकर जाएगी इस तरीके से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें देखो बच्चों, जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, वही क्या होगा, वही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से इस पर हम लोग लंब खींच देंगे, तो यहाँ से लंब खींच देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा,
ये मान लीजिए आपका ए डैश हो गया, ए बी डैश हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक किरणें मिलेंगी तो वास्तविक बनेगा। इसका मतलब इस स्थिति में वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा नहीं है। इस स्थिति में देखेंगे बच्चे ए बी ए डैश बी डैश के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश के जब बराबर है तो इसका मतलब वस्तु से छोटा न करके यहाँ क्या लिख देंगे, वस्तु के बराबर। क्या लिख देंगे इस स्थिति में, वस्तु के बराबर। ठीक है बच्चों। इसके बाद कहाँ बनता है, देखिए वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर सी पर ही बनेगा। इसका मतलब जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये चारों चीजें आपको बताना होगा, अनिवार्य है बच्चों बताना ये हर स्थिति में। ठीक है। अभी पहली स्थिति में कहाँ था, अनंत पर था। दूसरी स्थिति में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति में आपने देखा वक्रता केंद्र पर। अब चौथी स्थिति देखिए बच्चों। चौथी स्थिति देखेंगे, ये आपका मुख्य अक्ष है और करीब लाइए। जैसे देखो बच्चों, आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि कहाँ रख रहे हैं हम लोग। इधर से हम लोग दर्पण के करीब ला रहे हैं, दर्पण के ध्रुव के ना, ये दर्पण का ध्रुव होता है तो करीब ला रहे हैं। तो आपको 6 स्थिति रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस दर्पण लेना है, वस्तु को बहुत दूर से और नजदीक लाना है दर्पण की तरफ, तब देखना है कि कैसी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है। अभी हम लोग अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से मुख्य किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरण होगी, वह जो है यहाँ से चली बी बिंदु से, तो ये होगा एफ से होकर जाएगी। ठीक है ना। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरी किरण जो होगी, ये आपकी मुख्य फोकस से होकर जाएगी यहाँ। तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगी दर्पण तर उसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का मतलब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना, मार्ग में नहीं, माध्यम में, यानी एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाना। तो ये आएगा बच्चों, इसको जब हम लोग ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब समांतर हो जाएगी बच्चों तो यहाँ जब काटेंगे देखेंगे तो ये जो है आपका थोड़ा सा तिरछा बन रहा है फिगर, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ जो है जब किरणें दोनों काटेंगी तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे और यही लंब क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पर उसका प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग जितनी भी स्थितियां देखें सब में प्रतिबिंब उल्टा ही बना है और वास्तविक बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो अवतल दर्पण के लिए ये दोनों स्थिति तो जो है हमेशा लगभग बराबर है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तविक किरणें मिलती हैं। अच्छा, तीसरी चीज देखिए, वस्तु के बराबर है। कैसा है, वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बड़ा बन गया। प्रतिबिंब क्या बन गया, बड़ा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु से बड़ा। कैसा बन गया, वस्तु से बड़ा। अच्छा, ध्यान से आप लोग देखें बच्चे चित्र में, तो कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र पर बना है कि कहाँ बना है। तो आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र तो आपका यहाँ है और जबकि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से इधर है, यानी अनंत की ओर है। ठीक है ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ क्या लिख देंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग जो है